ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ। हर बार की तरह इस बार भी करना क्या आप Good morning. morning, sir. Morning, sir. Sri Krishna. Morning, अभी तक Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी कोई वीडियो में प्ले करता हूँ तो उसके पीछे का बहुत जबरदस्त तरीके का पर्पस होता है। जैसे आप सभी लोगों को 5 7 10 मिनट वो एक थ्रोटल चाहिए होता है और आपको मतलब मैं दिखाता हूँ ना बैठकर कि भाई हर एक वीडियो जो है ना वो शुरुआत का मिस नहीं होना चाहिए। वैसे मैं भी यहाँ पर जो है वो बैठे रहता हूँ, मैं भी देखते रहता हूँ कि क्या चीजें मुझे उसमें से ये 5 10 मिनट के वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ मोटिवेशन और काइंड ऑफ लर्निंग में से जो है वो मैं और ज्यादा सीख सकता हूँ। ठीक है, तो कतई ये मत सोचिएगा कि मतलब थोड़ा सा सेशन लेट से शुरू कर रहे हैं इसके लिए जो वीडियो प्ले करते हैं। जैसे आप सभी लोग एंटर होते हैं ना, तब मैं चेयर के ऊपर बैठ जाता हूँ। इसके बाद जो है वो मिनिमम आई थिंक जब हमारे दूसरे सेशन पूरे नहीं होते तब तक खड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब इतना ही है, बार-बार एक ही बात आपको दोहरा रहा होता हूँ कि भई टाइम के ऊपर आ जाया करिए और हर चीज़ जो यहाँ पर दिखाई जाती है स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फ़ोकस के साथ लर्निंग आपकी तब से ही जो है वो ट्रेनिंग आपकी तब से ही जो है वो शुरू हो जाती है, फ्रॉम 7:15 ऑनवर्ड्स, राइट? सो आज का जो सेशन है मेरे यारों, वो होगा बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के जो बिज़नेसमैन है, कोई प्रोस्पेक्ट उसके साथ बात कैसे करें इसके ऊपर। कई सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि भाई ग्रुप के अंदर जो स्क्रिप्ट आई हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी की अलग-अलग जगह से जो कहीं से स्क्रिप्ट मिली हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने सब कुछ चीज़ें ट्राई करके देखा, हमने हर एक पीपीटीज़ को जो है वो रेफर करके देखा। बट वो जो फीलिंग आनी चाहिए, वो जो वाइब आनी चाहिए, वो वन पेजर वाली वो कहीं से मिल नहीं रही। अब पीपीटीज़ आपके पास है तो आप पीपीटी में तो कस्टमर के साथ जब बातचीत कर रहे होते हो, तब पीपीटी में तो देखकर आप जो है वो बात करेंगे नहीं। हो पाएगा ऐसा मुमकिन? क्या लगता है आपको? मान लीजिए आप एक तरफ जो है वो कस्टमर के साथ बात करेंगे और इसके बाद दूसरी तरफ आप जो पीपीटी आपकी ऑन करेंगे, वहाँ पर जो वो लिखा हुआ होगा एक-एक स्लाइड के अंदर, वो वहाँ पर आप पढ़ेंगे और इसके बाद कस्टमर के साथ बात करेंगे, पॉसिबल होगा वो? नहीं होगा पॉसिबल। तो इसके लिए हमने मतलब पिछले जो है ना वो वैसे तो कई दिनों से इसके ऊपर मेहनत चल रही है, कशमकश चल रही है, सब कुछ चीज़ें चल रहा है, बट बन गया था पूरा, फिर भी हमने इसको थोड़ा-सा चेंज किया। हमने इसको इस तरीके का फिर से बनाने की कोशिश करी हुई है इस स्क्रिप्ट को पूरा, कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ील ना हो कि ये कुछ आईबीसी से डिफरेंस है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। इन्विटेशन स्क्रिप्ट होती है, हाँ? तो हमने इसको पूरी तरीके से ये दर्शाने की कोशिश करी है, ये वहाँ पर जो है वो ऐड करने की फ्लेवर कोशिश करी हुई है कि भई ये आईबीसी की आपकी जो स्क्रिप्ट थी, जो हम रीजन में चलाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, ताकि क्या है कि भई आप अच्छी तरीके से फिर से वही माहौल में आ पाए, वही जो ढाँचा था आईबीसी जब आप बात कर रहे थे, आईबीसी प्रोडक्ट के लिए, तब जो स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे थे, वैसे ही सिमिलैरिटी के साथ आप यहाँ पर भी जो है वो यूज़ करें। चलेगा वैसा? जो चेंजेस करने थे, वो चेंजेस हमने कर दिए। बहुत इसके ऊपर सोचा-समझा, बहुत ज़्यादा जो है वो 3-4 बार इधर-उधर भी किया, बट इसके बाद पता लगा कि भई ये बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ कई सारे हमारे आईबीसी शुरुआत के समय के ऊपर याद नहीं रख पाएँगे। इसके लिए हमें इसको वैसा ही सिंपली बनाना पड़ेगा कि भई आप सभी लोग उसको कंज़्यूम कर पाएँ। हाँ, चलेगा? बहुत बढ़िया। तो आप जब ये स्क्रिप्ट देखेंगे ना, तो आपको मतलब आधा पार्ट ऐसा ही लगेगा कि भई हाँ, ये तो जो अभी आईबीसी को हम जैसे आईबीसी के लिए लोगों को इनवाइट करते थे आईबीसी प्रोडक्ट के लिए, वेबिनार के अंदर, वैसा ही पार्ट है। उस तरीके की चीज़ है, तो उस तरीके की ही बनाई हुई है, ठीक है? जानबूझकर जो है वो बनाई हुई है ताकि आप कंज़्यूम आसानी से कर पाएँ। अगर सभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स लिख दिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के वो फीचर्स वहाँ पर लिख दिए, वो बेनिफिट लिख दिए, तो इतना ज़्यादा आप सभी लोग इसको कंज़्यूम नहीं कर पाएँगे। इतना फटाफट इसको एडॉप्ट नहीं कर पाएँगे एंड दैट इज़ द सिंगल रीज़न कि हमने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करी हुई है। आप आईबीसी के साथ जैसे बात कर रहे होते हैं उसके प्रोस्पेक्ट के साथ, वैसे ही आप यहाँ पर फ़ील होगा कि आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे ही इनवाइट कर रहे हैं।
जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, सैमसंग जी, भरत भाई, परमार, हिमांशु भाई, हैंड डाउन कर दीजिए। आपको पता है चालू ट्रेनिंग के अंदर में कभी जो है वो क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, उसके लिए शनिवार अलग दिया गया है, आप वहां पर तब जो है वो आइएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, सो आप सभी लोगों के सामने मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ ये स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। और आज के सेशन में इसका हम ये जो है वो लेसन सीखेंगे, मतलब स्क्रिप्ट क्या है पूरा वो सीखेंगे, और वर्किंग आईपीसी वाला दूसरा जो हमारा सेशन होगा वहां पर आज उसका जो है वो रोल प्ले सीखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाए। आई होप आप सभी लोगों को भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। इज इट विजिबल? हाँ, पूरी तरीके से विजिबल है, अच्छी तरीके से फॉन्ट के अंदर, मतलब बड़े फॉन्ट के अंदर, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। सो यहाँ पर सबसे पहले, जैसा आप सभी लोगों को पता है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट वेबिनार इनविटेशन स्क्रिप्ट रेफरेंस के लिए है। हम हर बार जब भी स्क्रिप्ट बनाते हैं तब हम आपको एक बात जरूर कहते हैं कि भाई दिस इज फॉर द रेफरेंस पर्पस। आप इसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जो तड़का लगाना चाहते हैं, अपने हिसाब से अगर मैं बातचीत करूं तो पर्टिकुलरली चीजों को जो है वो इधर उधर करना चाहते तो कर सकते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ 10-15 या फिर 20% करिएगा, क्योंकि ये जो हमने बनाया हुआ है, जो आईबीसी की भी बनाई हुई थी, ये भी जो आपके सामने बनाई हुई है, वो एक्सपीरियंस के साथ, लोगों के साथ बातचीत करके आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। प्रोस्पेक्ट के साथ भी बात करके हमने ये जो है ना वो डिजाइन किया है कि भाई तीन इनसे पहले जो हमने बनाई हुई थी ना, जहां पर सबसे ज्यादा फीचर्स एक में इन्वॉल्व किए हुए थे, एक के अंदर सबसे ज्यादा आउटकम जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ था, और ये जो है वो आईबीसी की जैसे सिंपल रखी, तो तीनों के तीनों स्क्रिप्ट के साथ हमने रैंडम जो हमारे ग्रुप सर्कल थे, हमारे में जो कॉन्टेक्ट है, इनसे पहले कोई भी कस्टमर के साथ हमारा जब बातचीत हुआ था और हमने नंबर सेव करके रखा हुआ था, तो हर एक व्यक्ति के साथ हमने इसको जो है वो महसूस किया, हर एक व्यक्ति के साथ हमने इसको यूज किया। तीनों के तीनों अलग अलग स्क्रिप्ट जो है वो हमने वो प्रोस्पेक्ट के साथ उस हिसाब से बात करी, और इसके बाद आइडेंटिफाई किया कि किस में वो प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ, कौन सी चीज के अंदर वो प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ। तो सबसे ज्यादा हमें जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला वो यही वाली स्क्रिप्ट के अंदर मिला, तो यही चीज आपके सामने हम रखने के लिए जा रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, कनक सिंह साहब हैंड डाउन कर दीजिए सभी के सभी लोग, भरत जी, सैमसंग, एसएम जी, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, आपके हैंड रेस होते हैं ना तो बाकी के लोगों के चेहरे इतना ज्यादा दिखते नहीं है। सो सबसे पहले एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट कॉल ओपनिंग होना चाहिए, जैसे हम आईबीसी के वो मॉडल के अंदर करते थे। हुक स्टेटमेंट के साथ आपके कॉल की शुरुआत होनी चाहिए, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो। कॉल का ओपनिंग जो है वो तो ऑलवेज एक एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, और वहां पर कोई ना कोई ऐसी हुक स्टेटमेंट की जिसकी वजह से कस्टमर आपके साथ कॉल के ऊपर टिका रहे। आपको पता है अच्छी तरीके से कि मैंने कई बार कहा है कि कस्टमर पहले 7 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि भाई आपके साथ बात करनी है कि नहीं करनी, या फिर कॉल को स्किप कर देना। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, पहले 7 सेकंड के अंदर, जिसको मैं पहला पड़ाव कहता हूं, एक अच्छा 10-15 मिनट का कॉल चलाने के लिए आपको जो है वो मिनिमम 5 से 7 पड़ाव पार करने होते हैं, तब जाकर वो व्यक्ति जो है वो आपके साथ अच्छी तरीके से 10-12-15 मिनट तक कॉल के ऊपर रहकर बात सुनेगा आपकी और आपके साथ बात करेगा। 5 से 7 अलग अलग पड़ाव होता है। पहला पड़ाव 0 से 7 सेकंड का है, वो 7 सेकंड के अंदर कस्टमर डिसाइड कर लेगा कि आपके साथ आगे बातचीत करनी है कि नहीं करनी। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आपको जब क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते हैं तब आप कितनी सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि इसके साथ बात करनी है या फिर नहीं करनी। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर सीधा राहुल ने फोन लगाया, हेलो सर मैं राहुल भगैया बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक की ओर से, आपको बहुत जबरदस्त तरीके का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है सर, क्या आप लेना चाहेंगे? क्या बोलेंगे आप? भाई साहब मेहरबानी करके जो है ना फोन रख दीजिए। बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं तो कोई तो गाली भी दे देगा, सुना है ना आपने? आपने भी कई बार जो इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। तो क्यों ऐसा हुआ कि भाई वो भाई साहब तो अपनी चीज सेल करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको कॉल लगाया हुआ था। क्या बोला वो ऐसा कि आपने 3-4-5 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लिया कि भाई इसके साथ बात नहीं करनी है?
इसके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि वहां पर आपको ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती, वहां पर आपको एनर्जी नहीं दिखती, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, वहां पर आपको आपका फायदा नहीं दिखता, वहां पर आपको सिर्फ वो बंदा जो आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए बैठा हुआ है उसका ही फायदा आपको दिखता है। इसके लिए 7 सेकंड पहला पड़ाव भी आप पार नहीं करते और वहां के वहां कॉल कट डाउन कर देते। इसके लिए हमेशा याद रखिए, कई सारे हमारे आईबीसी भी गलती करते हैं, शुरुआत में जो है ना वो पहले पहले सीधा बड़ा बिजनेस से बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो बता देते हैं। भाई बड़ा बिजनेस की ओर से वो भाई साहब को हजारों कॉल अभी तक चली जा चुकी है, सैकड़ों कॉल चली जा चुकी है। सीधा आप वो बोलेंगे ना तो चांसेस आर वेरी मच हायर कि वो भी आपको बोल दे सर अभी कुछ काम नहीं है, वो भी यही समझेगा अभी कि आईबीसी बनाने के लिए जो है ना वो कॉल लगाया हुआ है। प्रवीण प्रजापति जी ने आईबीसी बनने के लिए कॉल लगाया हुआ है, इसके लिए प्रवीण प्रजापति जी की बात नहीं सुनेगा, वो पहला पड़ाव प्रवीण जी जो है वो पार ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक एनर्जेटिक कॉल ओपनिंग और कॉन्फिडेंस कॉल ओपनिंग हर एक प्रोडक्ट के अंदर, मैं सिर्फ ना आईबीसी प्रोडक्ट की बात कर रहा था तब, ना आज सिर्फ बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ, और ना आने वाले समय के अंदर सिर्फ एलएफपी की अगर हम बात करेंगे तो उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी जीवन के अंदर प्रोडक्ट हो दुनिया के अंदर, आपका कॉल ओपनिंग जो है वो एनर्जेटिक एंड थोड़ा सा जो है वो हुक स्टेटमेंट वाला होना चाहिए। देखो इसके पीछे की गहराई में आपको समझाना चाहता हूँ, जो हर बार समझा रहा हूँ स्क्रिप्ट वाले सेशन में, वरना ये मैं आपको सीधा ऐसे पढ़ भी सकता हूँ, 1 पेजर है, 15 मिनट लगेंगे, बट उसमें आपको नहीं मजा आएगा। वहां पर पोज लेने को भी हमने बोला हुआ है ना, तो इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए नजर यहां पर रखिएगा, वरना दुर्घटना घटने के पूरे तरीके से चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए आईबीसी हूं, मैं सामने वाले व्यक्ति को कॉल लगा रहा हूं, मेरे पास इंक्वायरी आई हुई है, मैं कैसे बातचीत शुरुआत करूंगा जैसे आईबीसी में करते थे। कई सारे लोग नए हैं, इसके लिए मैं फिर से थोड़ा सा वो गहराई में जाऊंगा ताकि आपको नया ना लगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, नाम और नंबर आपके पास आ चुके हैं। सामने वाले को आपको सबसे पहले, आप कंसल्टेंट है याद रखिए, क्या सर 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 इंटरनली बोलिएगा सभी लोगों को। सामने वाले व्यक्ति को आपको मिस्टर के साथ, मिस के साथ, मिसिस के साथ, इसके पीछे जी लगाकर बात करनी है। जी जरूर लगाना है, हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहते, वो कतई नहीं सिखाया गया बड़ा बिजनेस के अंदर। जी जरूर लगाना है, पर बहुत ज्यादा सर सर नहीं करना। तो गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, बस इतना बोल के पहला नाम बोलना है, पोज लेना है और प्रोस्पेक्ट को रिस्पोंड करने के लिए वेट करवाना है। अब मेरे को एक बात बताइए प्रवीण जी, योगेश जी, आपको कोई कॉल लगाता है, मैं मान लीजिए अननोन नंबर से आपको कॉल लगाता हूं और मैं आपको बोलता हूं गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रवीण, या फिर गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, तो प्रवीण जी का सामने इतना तो रिस्पॉन्स आएगा ना, गुड मॉर्निंग कौन बात कर रहा है या फिर कौन बोल रहा है, इतना तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? आएगा ना इतना? तो आपको बस उतना ही चाहिए। मैंने क्या कहा, पहला पड़ाव 7 सेकंड तक का वो पहले पार करना है। इसके बाद दूसरे क्या आगे होगा, 7 सेकंड से लेकर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक वो देखा जाएगा। 1 से लेकर 3 मिनट तक का पड़ाव देखेंगे, 3 से लेकर 5 का देखेंगे, 5 से लेकर 7 का देखेंगे, 7 के बाद का पूरा पड़ाव देखेंगे। पर पहला 7 सेकंड तक का मुझे क्लियर करना है। इसके लिए मैं सीधा, उन्होंने बताया गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल जी, राहुल बगिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस है। जैसे ही वो सुनेगा, हो सकता है कि पीछे किसी ने आईबीसी के लिए कॉल लगाया हुआ था, ये भाई साहब इंटरेस्टेड नहीं था, आपको पहले ही बोल देगा सर आईबीसी मुझे नहीं करना, आप मेहरबानी करके फोन रख दीजिए और अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना इनसे पहले किस व्यक्ति ने इसके साथ बात करी है या फिर नहीं भी करी। इसके लिए यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू वेट फॉर हिम हिज रिस्पॉन्ड। आपको उसको जो है वो रिप्लाई के लिए वेट करना है। आपको सिर्फ मिस्टर निखिल, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, ऐसा एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर ठहर जाना। सामने वाला व्यक्ति गुड मॉर्निंग बोलेगा ही बोलेगा और सामने आपको पूछेगा ही पूछेगा कि कौन बात कर रहा है। तब यहां पर अभी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, मिस्टर निखिल मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, मैं राहुल विशाल शर्मा बोल रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिजनेस है, कैसा है आप? यहाँ पर भी सीधा हमने अभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी, बाकी की कोई चीजों के बारे में बात नहीं करी। देखो हर सेंटेंस के अंदर हुक आएगा। हुक का मतलब कि वो बनाए रखे सामने वाले व्यक्ति को। पहले मैं हुक आया, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, ऐसा करके हमने रख दिया, सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा।
दूसरे जो सवाल जब हमने पूछे, दूसरी जब हमने लाइन बोली, तब पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद फिर से हुक लगाया। वहां पर क्या हुक लगाया? कैसे है आप, लास्ट में सवाल पूछा। तो कितना भी सामने दुश्मन भी हो, अगर वो भी आपको पूछता है कैसे है आप, तो आप उतनी तो तसदी लेंगे ना। रूड से रूड व्यक्ति होगा ना, वो भी इतनी तसदी लेगा और वो बोलेगा हाँ भाई ठीक हूँ, बोलना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा, पहले 7 सेकंड का पड़ाव पार करना है। तीनों के तीनों सेंटेंस में है ना आपके हुक आएंगे। पहले में आया गुड मॉर्निंग कह के नाम बोल दिया, दूसरे के अंदर आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, मिस्टर निखिल मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम, बड़ा बिजनेस है, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। कैसे है आप, सवाल पूछ लिया। अब कैसे आप, जवाब तो देगा ही देगा। वो बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए ना क्यों कॉल लगाया। वैसा ही बोलते ज्यादातर लोग। अगर मैंने आपको कॉल लगाया हुआ है तो आप भी वही बोलेंगे, बताइए ना क्या बात है। हाँ जिग्नेश जी, सतीश जी, यही बोलेंगे। हुक दे दिया मैंने, क्या मतलब कैसे है आप, दूसरे सेंटेंस में भी, ताकि बनाए रखे कॉल के ऊपर उसको। सामने वाले बोलेगा ही बोलेगा मैं ठीक हूँ, बताइए अभी आप क्या बोलना है। अगेन फिर से निखिल जी या फिर मिस्टर निखिल, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या आप जानना चाहेंगे? तीसरे सेंटेंस के अंदर भी हुक दे दिया, बनाए रखा। सीधा हमने ये नहीं बोला कि सर आपके लिए बहुत बड़ा जो है ना अपॉर्चुनिटी लाए हुए, हमारा नया प्रोग्राम शुरू हुआ है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। सामने वाला बोलेगा भाई साहब अभी मैं थोड़ा सा जो है ना वो ऑक्यूपाई हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ कहीं पर, हम बाद में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीधा आपकी प्रोडक्ट के बारे में वहां पर जिक्र किया। कभी भी मत करना ये गलती। तीनों के अंदर हुक स्टेटमेंट है। यहां पर हुक स्टेटमेंट है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मुकेश भाई अंबानी भाई साहब को भी कॉल करके कोई बोलेंगे ना मुकेश जी आपके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी। तो मुकेश जी भी जो है ना उसके साथ फोन के ऊपर टिके तो रहेंगे। मुकेश जी को भी मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाएंगे। मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कोई मुकेश जी बैठे हुए तो आप मत लीजिएगा। मुकेश अंबानी जी को भी जो है वो मन में लड्डू फूटने हो जाएंगे शुरू। अरे क्या यार, मेरा जो है वो मैं दुनिया का धनिक व्यक्ति बन गया क्या? ऐसी कोई बड़ी गुड न्यूज है? ऐसा कोई रिपोर्ट आ गया जहां पर जो है वो मैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गया अभी के लिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक टेम्पटेशन है इंसान की। वो चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे मुकेश अंबानी साहब हो, चाहे गौतम अदानी साहब हो, या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो टेम्पटेशन आएगी ही आएगी। हर एक व्यक्ति गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार ही होता है, कोई ये मना नहीं बोलता। एक काम करो ना, आप मेरा गुड न्यूज आपके पास रखो ना, मेरे को अभी बात नहीं करनी, ऐसा कोई बोलेगा? अगर आपने उसको ये सवाल पूछा, वहां पर आपने ये जिक्र किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को जो है वो ये बताया, पूछा आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या जानना चाहेंगे? कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि काम करो ना भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है ना, मेरी खुशखबरी तुम रख लेना, मेरे को नहीं जानना। होगा कभी ऐसा, हाँ या ना? होगा ऐसा कभी? मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ ताकि आपके साथ में कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ। नहीं होगा ना कभी पॉसिबल परमार हिमांशु भाई, कभी नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि आपने उसको सवाल ही ऐसा पूछा है, आपने वहां पर सेंटेंस ही वैसा दोहराया हुआ है कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? सामने वाला व्यक्ति हाँ जी बताइए ना क्या हुआ। टेम्पटेशन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखो हर एक चीज के पीछे, जब हमने आईबीसी वाला पहला बनाया हुआ था, आज जो भी ये बनाया हुआ है, हर एक चीज के पीछे बहुत गहराई के साथ सोचा हुआ है। व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या, कहां पर किस हिसाब से काम करती है, वो सोचा हुआ है। तो इसके लिए प्लीज इसको रिफर जरूर करिएगा, ठीक है? यहां तक वो बंदा आ गया, हाँ जी बताइए ना क्या खुशखबरी है। पहला पड़ाव आपका 7 सेकंड तक का तो पार हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना? ये 3 सेंटेंस आपने बोले, निखिल जी गुड मॉर्निंग। सामने व्यक्ति ने बोला हाँ जी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? निखिल जी मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। कैसे हैं आप? फोन के ऊपर बना रहा, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्यों कॉल लगाया।
मिस्टर निखिल जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त तरीके की खुशखबरी है। क्या आप जानना चाहेंगे? सामने वाला व्यक्ति पहले मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचे भी गा। मुझे बताइए ना क्या खुशखबरी है? पहला पड़ाव तो पार हो गया आपका 7 सेकंड वाला। हाँ, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? मनोज कुमार जी हैंड डाउन कर दीजिए। अभी सवाल नहीं लूँगा मैं बिल्कुल ही। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? पावरफुल ओपनिंग कैसे करें और हुक कैसे? आईबीसी में भी हम करते भी थे, बट कई सारे नए आईबीसीज़ बैठे होंगे यहाँ पर, तो आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है? अभी इसके बाद कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। देखो, पहला पड़ाव हो गया पार, अब आते हैं दूसरे पड़ाव के ऊपर। अब यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है कि फ़ोन क्यों लगाया हुआ है? खुशखबरी क्या देना चाहते हैं? यह 7 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक चलता है, कोई केसेस के अंदर 60 सेकंड के तक भी चलता है, दूसरा पड़ाव। अभी वो सामने वाले के साथ आप कैसा कॉन्फिडेंस और हाँ, वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेकर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट। एक बात याद रखिएगा, जब भी सामने वाले व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे होते हैं, एनर्जी वो बरकरार आपके शब्दों के अंदर होनी ही चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके शब्दों के अंदर जो है वो झलकना होना ही चाहिए। ढीला-ढाला बात करी ना तो सामने वाले व्यक्ति को भाई सुनना पसंद नहीं है आपको। वो मरे लोगों के जैसे बात करी ना, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई। अलग निखरना पड़ेगा। अब एनर्जी का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आपको लाउडली बोलना है। अरे सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? इसको एनर्जी और इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते। स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर। वो शब्दों के अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको ये रोल प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो 7 सेकंड तक का पहला पड़ाव पार हो गया। सामने वाले व्यक्ति को आपने पूछा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? व्यक्ति ने हाँ बोला। अभी आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड पूरा करेंगे कि भाई कैसे, कहाँ है, कहाँ से आपका नंबर जो मिला हुआ है वो भी बताना पड़ेगा ना उसको। तो क्या बोलेंगे, जैसे हम वो आईबीसी वाली स्क्रिप्ट में बोलते हैं, यहाँ पर भी आप सभी लोग डीएमटी करवाना धीरे-धीरे शुरू कर ही रहे हैं। कई सारे लोगों ने कर भी दिया है। तो आप क्या बोलेंगे? मिस्टर निखिल या फिर निखिल जी, कल आपने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर किए गए एक सर्वे में हमारी नई एक प्रोडक्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट को जानने के लिए आपने इंक्वायरी की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल जो 5000 इंक्वायरीज हमारे पास आई थी, उसमें से केवल 1% यानी कि 50 इंक्वायरीज जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जिसमें आपका नाम और नंबर जो है सिलेक्ट हुआ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बताइए मैं आपकी क्या जो है वो सहायता कर सकता हूँ? क्या कहा हमने? सर कल हमारे फेसबुक पेज के ऊपर किए गए सर्वे में बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो हमारी एक बहुत जबरदस्त तरीके की प्रोडक्ट है, वहां पर आप, मैंने कहा, अपने हिसाब से तड़का लगा सकते हैं। उसको जानने के लिए इंक्वायरी की थी। सर वैसे मैं आपको बता दूं, कल 5000 टोटल जितनी इंक्वायरीज आई हुई थी, उसमें से केवल अभी हम 50 इंक्वायरीज को रेंडमली ले रहे हैं। मतलब सिर्फ 1% इंक्वायरीज जिसमें आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है, मैंने आपको कॉल लगाया हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या जो है वो सहायता कर सकता हूँ। अभी लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर जो है ना शुरुआत में इतना तो बोलते हैं, बट यहाँ पर आकर जो है ना वो फिसल जाते हैं। ये लाइन नहीं बोलते। मैंने क्या कहा? सामने वाले व्यक्ति को अभी दूसरे पड़ाव के ऊपर आ गए हैं, 7 सेकंड से लेकर 30 सेकंड या फिर उनसे भी थोड़ा-सा ऊपर। तो इसके लिए हमें उसको एंगेज करना पड़ेगा, तो हमें उसको शुरुआत के समय के ऊपर बुलवाना पड़ेगा ना कुछ, प्रोस्पेक्ट को। समझ में आ रही है चीज़? लोग यहाँ पर क्या करते हैं पता है? सर हमने जो है वो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के लिए सर्वे फॉर्म फिल अप किया हुआ था, 5000 लोग इसमें फॉर्म सिलेक्ट किया था, मतलब भरा हुआ था, जिसमें से सिर्फ 1% यानी 50 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। सर इसमें से आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है, इसके लिए मैंने आपको कॉल लगाया हुआ है। तो सर बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट जो है वो हमारी बहुत जबरदस्त तरीके की प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्चिंग है। बड़े-बड़े बिलियनियर्स हमारे यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपके मतलब अभी फिसल गए देखो। यहाँ पर खुद जो है वो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के बारे में समझाने लगते हैं। नहीं समझाना भाई। उसको एंगेज करने के लिए, उसको कॉल के ऊपर बनाए रखने के लिए, उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा। आपको उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे ना, तो हमने सवाल ही तीनों के तीनों कॉल ओपनिंग में ऐसे पूछे हुए थे, जहाँ पर वो बंदा कुछ बोले। हमने उसको बोलने का मौका दिया ताकि वो कॉल के ऊपर बना रहे। उसको कॉल के ऊपर बना रहने देने के लिए बोलने का मौका देना पड़ेगा।
गोल्डन स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ याद रख लीजिए। उसको कॉल के ऊपर बनाए रखने के लिए प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका देना पड़ेगा। जब तक हम उसको बोलने का मौका देंगे नहीं, तब तक वो कॉल के ऊपर बना नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल हम रख लेते हैं इसके लिए, क्योंकि पहले तो हमें ट्रस्ट नहीं आता और वो खुद बंदा जो होता है वो ही बोलता जाता है। फिनांस का कोई कॉल आया बैंकिंग सेक्टर से तो हम रख देते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ बोलने नहीं देता, वो खुद जो है वो बोलता जाता। इसके लिए जब कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में जा रहे हैं आप, कैसे इंक्वायरीज मिली वो आपने बता दिया, इसके बाद भी आपने उसको सवाल पूछा कि भाई बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बोलने का मौका दिया प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि आपको उसको कॉल के ऊपर बनाकर रखना है। 7 सेकंड से लेकर अभी 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड तक जाना है। 60 में बोल रहा हूँ, 60 दूसरा पड़ाव के ऊपर आपको जाना है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जब ये सवाल पूछेंगे तब सामने वाले व्यक्ति कुछ तो जवाब देंगे ना। क्या है ये बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट, वो पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि हाँ मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट देखी हुई थी तो वहां पर नीचे साइन अप का बटन दबा दिया, क्या है ये। कुछ तो बोलेंगे ना एटलीस्ट। जब सवाल पूछा तब समझ में आ रही है मेरी बात। मैं बहुत ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा, या फिर ऊपर से तो नहीं जा रही चीज है, या फिर बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है। कई सारी चीज ऐसी होगी जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एडॉप्टिंग कैपेसिटी जो है वो एक तरीके की नहीं होती। कोई व्यक्ति पहली बार में समझ लेते हैं, कोई बार 4-5 बार जो है वो समझानी पड़ती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू, एकदम परफेक्ट। बताइए मैं आपकी क्या जो है वो मदद कर सकता हूँ। बोलने का मौका दिया हमने उसको फिर से, तो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका एटलीस्ट यही पूछेगा, हाँ भाई मैंने इंक्वायरी करी हुई थी, बताइए ना क्या है ये बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट। या फिर जो है वो पूछेगा, बताएगा कि हाँ भाई क्या है ये बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट। अल्टीमेटली मेरे यारों, वो आईबीसी की अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब आईबीसी का आप कर रहे थे, तब ये पूछने वाला था कि आईबीसी क्या है बताइए। बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट का आप अगर ये फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं और आप इसको ये सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सामने वाला यही बोलेगा। जवाब हमें पता है, बट फिर भी उसको बुलवाने के लिए हम जो है ना ये सवाल पूछ रहे हैं। आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आई, फॉर एन एग्जांपल मैं अभी जो है वो एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रोलिंग कर रहा था, तो एक मुझे प्रोडक्ट मिली, नीचे साइन अप किया गया था। वो साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरे को जो है वो इसके बाद विद इन आई थिंक 15 मिनट्स कॉल आया। तो उन्होंने मेरे साथ बात करी, कैसे है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ है। इनसे थोड़ा-सा प्रोडक्ट अलग था, तो स्क्रिप्ट भी अलग थी, बट फंडामेंटल रूल एक ही था। वो मेरे पास से बुलवाना चाहते थे। तो मैंने कहा बताइए ना, क्यों आपने सर इंक्वायरी करी हुई थी? मतलब उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा कि ये जो नई प्रोडक्ट एक है, जहाँ पर आप ग्लूटामाइन मतलब ये टैबलेट के अंदर आती है फॉर द ग्लोइंग स्किन और यू नो समथिंग लाइक दैट। वो क्या है? मैं थोड़ा-सा इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसके पीछे का साइंस जानना चाहता हूँ। अब देखो वो भाई साहब को भी पता है कि मैंने क्यों जो है वो इंक्वायरी फॉर्म फिल अप किया हुआ। फिर भी उन्होंने सवाल पूछा। और जब सामने वाला व्यक्ति इंक्वायरी करता है ना कोई भी नई प्रोडक्ट के बारे में, तब उसका जवाब कॉमन ही होता है कि बताइए ना क्या है ये प्रोडक्ट। बट हमें उसके पास से बुलवाना है, इसके लिए जो है ना हमने ये सवाल पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या फिर आप क्या जानना चाहते हैं। क्या मैंने कहा? हमें सामने वाले व्यक्ति के पास से बुलवाना है, बार-बार उसको एंगेज रखना है। इसके लिए ये सिली तो सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जवाब पता है हमें, सामने वाला यही बोलेगा 99.99% केसेस के अंदर। क्या है बिलियनियर ब्लूप्रिंट बताइए ना? ठीक है, कॉमन होगा जवाब। तो आप क्या बोलेंगे? निखिल जी, बिलियनियर ब्लूप्रिंट को समझने में मैं आपकी मदद करता हूँ। वैसे मुझे बताइए अभी आप क्या करते हैं? अभी यहाँ पर देखो धीरे-धीरे जो है वो आपका प्रोफाइलिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग वो सब कुछ चीज़ें शुरू होगा। यहाँ से यहाँ लेकर 7 सेकंड से लेकर यहाँ से लेकर 7 सेकंड तक का पड़ाव आपने पूरा कर लिया था पहली बार में। 7 से लेकर 30 का 7 टू 30 सेकंड्स यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना वो पड़ाव पूरा हो जाएगा। 30 सेकंड तक का। क्या है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट?
आपने क्या कहा निखिल जी, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में मैं समझाने में पूरी तरीके से आपकी मदद करता हूँ। वैसे मुझे बताइए अभी आप करते क्या है? लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि लोग यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति ने जैसे ही बोला ना, क्या है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, तो हमारे दिमाग में बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के रिलेटेड जितने भी जो वो ज्ञान भरा हुआ होता है ना, वो हम वहां पर थोप देते हैं। हमें लगता है अरे यार सामने वाले ने पूछा हुआ है, वो ज्ञानी बनने का शौक बहुत होता है हमें, कई सारे लोगों को। पर सामने वाले ने पूछा है यार क्या है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, तो 2 दिन से सीख रहे हैं सर बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट हमारा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है। सर भारत देश के जो स्टूडेंट है, जो बिजनेसमैन, उन सभी लोगों को अच्छी अच्छी तरीके से रियल केस स्टडी वाली पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमने ये शुरुआत किया हुआ। जितनी भी चीज सर यहाँ पर रमेश अग्रवाल सिखाते हैं, रितेश अग्रवाल सिखाते हैं, ललित अग्रवाल सिखाते हैं, जितना भी था ना उतना थोप दिया। इतना अंदर से जो है वो हो रहा था बोलने का तीव्र इच्छा, क्योंकि घर पर तो कोई बोलने नहीं देते, या मीटिंग में राहुल बगिया बोलने नहीं देता, वो अकेला बोलता रहता है। तो ठहर जाना है थोड़ा सा। आपको प्रोडक्ट के बारे में कितना भी जो है ना वो इंफॉर्मेशन हो, थोड़ा सा रुक जाना है। वहां के वहां जो है वो टप 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 शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है? आपका ज्ञान हमें पता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। थोड़ा सा अंदर से वो कोई उभर आ रहा है ना, तो उसको जो है वो थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्योंकि जो है वो सीधा बताना नहीं है आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट क्या है। मैं पीछे एक व्यक्ति के साथ रोल प्ले कर रहा था, अलग नंबर से मैंने कॉल लगाया, कल हमने देखा था ना, ये सेशन किया था ना, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट जितने भी काम थे रात को वो पूरे हो गए, तो मैंने सोचा चलो ना एक बार थोड़ा सा किसी का वो देखते, चुगली करते हैं, हमारे आईबीसी को आया कितना। तो मेरा नया नंबर आपको पता है, एक पुराने वाले आईबीसी को कॉल लगाया मैंने, जिसका ऑलरेडी मेरा नंबर सेव था, और फोन लगाकर थोड़ा सा ये प्रोसेस के बारे में जाना। मैंने पूछा ना क्या है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, तो रमेश अग्रवाल जी वाली वो क्यूब वाली केस स्टडी भी है ना, वो भी मेरे को समझाने लगे। वो रितेश अग्रवाल वाली जी, वो स्ट्रेटजी है ना जहां पर ओयो पूरा डिजाइन हुआ, कल हमने देखा था, वो भी मेरे को जो है वो समझाने लगे। मैंने कहा भाई साहब, जब वो आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे होते हो, तब उसको ये सभी बड़ी-बड़ी टर्म्स और बड़ी-बड़ी चीजें पहली बार नहीं समझ में आती, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब वो भाई साहब को पता नहीं था कि ये यहाँ पर मैं थोड़ा-सा उसका मजा ले रहा हूँ। अभी देखते हैं कितने दिन के बाद या फिर कब जो है वो कॉल आते हैं, क्या कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? यहाँ पर सेशन में ही शेयर करूँगा। नई प्रोडक्ट है, हम भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम भी कस्टमर के साथ बात करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे आप सभी लोग करते हैं। ये स्क्रिप्ट से पहले भी हमने ट्राई कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसके बाद ही जो है वो स्क्रिप्ट बनाई, तो ऐसा ज़रूर मतलब बिल्कुल नहीं रहेगा कि भई चलो हमारे को जो दिमाग में आया या फिर हमारे को जो मज़ा आया ना, उस हिसाब से आपको चीज़ें बनाकर दे दी। ना भई ना, इसकी गहराई को हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। इधर-उधर भी थोड़ी-सी चूक हो गई ना, तो शायद आप सभी लोगों का रिज़ल्ट मतलब काफ़ी हद तक जो है ना वो खराब आ सकता है, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। इसके लिए जो अभी मैंने कहा, हम भी पूरी तरीके से उतर गए हैं मैदान के अंदर एज़ बीइंग एन आईबीसी। ज़रूरत नहीं है ना हमारे लिए भी। एलएलपी होता तो हम कर रहे थे पिछले कई कई दिनों से, तो हमें पता है। और ये नया है, कस्टमर क्या बोलता है, वो क्या ऑब्जेक्शन देता है। आपके साथ हम जो आने वाले दिनों के अंदर, आज या कल के अंदर ही एक फॉर्म भी शेयर करने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोगों को लिखना है कि आपका प्रोस्पेक्ट जब आप वेबिनार में इनवाइट उसको करवाते हैं, तब क्या सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन देता है, और वेबिनार एक बार अटेंड कर लिया, उसके बाद आप जब उसको कॉल लगाते हैं, तब क्या सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन देते हैं। ठीक है? फ़ोन नहीं उठाया वो ऑब्जेक्शन नहीं है। फ़ोन उठाने के बाद क्या बोलते हैं वो ऑब्जेक्शन है। तो वो भी हम फॉर्म एक जो है वो सर्कुलेट करेंगे आजकल के अंदर, ताकि उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तैयारी कर पाएँ, और उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पीपीटी बना पाएँ। क्या ठक्कर साहब? हाँ, पिंटू कुमार जी? ऐसा नहीं कि हमारे को दिमाग में आया सपने में कि कस्टमर यही बोल रहा होगा, ऑब्जेक्शन दे रहा होगा, चलो इसके ऊपर बना देते हैं, वैसा नहीं होगा। डोंट वरी एट ऑल। थोड़ा-सा डिले हो सकता है, बट बनेगा वो सटीक बनेगा। तैयार है? हाँ, दिक्कत तो नहीं है? चलेगा? ये बताने की ज़रूरत इसके लिए पड़ रही है कि भई आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ये ना लगे कि भई हमने भी रात को सीधा जो है वो उठकर बना दिया।
चीजें। हाँ, धन्यवाद। तो अभी एक दो लोगों ने ही लिखा है चलेगा, मुझे लगता है बाकी के लोगों को नहीं चलेगा। चलिए अभी मैं यहाँ पर ये चलाता हूँ। ओके, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट जो थे उन्होंने हाँ, अभी मत लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, मजाक कर रहा होता हूँ कभी कभी, पता है मुझे। ये क्या है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट? उन्होंने जो वो पूछा सवाल, आपने क्या किया निखिल जी? पूरा बताने मत लगिए बिलियनर्स ब्लूप्रिंट क्या है। बिलियनर्स ब्लूप्रिंट को समझाने में, समझने में मैं आपको पूरी तरीके से मदद करता हूँ, परंतु थोड़ा मुझे आपके बारे में जानना पड़ेगा। वैसे मुझे बताइए निखिल जी, अभी आप क्या करते हैं? क्या मैंने कहा? सामने वाले को बनाए रखने के लिए उसको बोलते रहना जरूरी है, उसको बोलने देना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर बिजनेस ब्लूप्रिंट का टा 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 शुरू कर दिया ना, तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। हर बार जब भी आपने सवाल पूछा ना, जब भी, अभी तक की स्क्रिप्ट के अंदर आप देख लीजिएगा, आपने हर बार उसको मौका दिया है कि कुछ ना कुछ वो बोले। आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहते हैं? सर क्या जानना चाहते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में? 5वीं बार, अभी आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं? पांचों के पांचों बार जब भी आपका टर्न आया ना, तब आपने उसको बोलने का मौका दिया। बोल के ऊपर बनाए रखना था ना, उसको बनाए रखने के लिए बोलने का मौका देना पड़ेगा। गोल्डन स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ याद रख लीजिएगा आज के सेशन का ये। वैसे मुझे बताइए अभी आप क्या करते हैं? आपने सवाल पूछा सामने वाले व्यक्ति को, ताकि हम ये बिजनेसमैन वाला ले रहे हैं स्क्रिप्ट, पूरा स्टूडेंट के लिए कल अलग होगा, बाकी के लोगों के लिए अलग होगा। हम पूरा वो मिक्सअप नहीं करना चाहते थे, खिचड़ा नहीं करना चाहते थे, ठीक है? इसके लिए सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मैं एक बिजनेसमैन हूं। क्या होगा? मैं एक बिजनेसमैन हूं। आप क्या बोलेंगे यहां पर? दैट्स ग्रेट निखिल जी। और क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है? बिजनेसमैन है, सीधा यही सवाल, रेपो बिल्डिंग वाला। क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुना है? फिर से हमने क्या पूछा? सवाल पूछा वहां पर, ताकि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाए, कुछ ना कुछ जवाब दे पाए, आपके साथ एंगेज कर पाए। हर बार हम लास्ट में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोलने के ऊपर कुछ ना कुछ मजबूर हो जाए, जवाब देने के ऊपर मजबूर हो जाए। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ ये वन पेजर नहीं है। क्या आपने डॉक्टर, देखो हर बार है ना, सेंटेंस पूरा करने से पहले छोटे छोटे हम सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुना है? तो दो चांसेस है, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। दोनों के दोनों केसेस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ, कि हाँ भाई मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुना है, तो आपको क्या बोलना है यहां से? क्या बोलना है? बहुत बढ़िया सर, तो आप ये भी जानते होंगे। अभी देखो, बिंद्रा सर के बारे में वो जानता है। कई सारे लोग क्या होता है पता है, सीधा ये सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पर, अच्छा सर बहुत बढ़िया, तो सर बताइए ना कौन सा वीडियो देखा, उसका कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा आपको? सीधा नहीं यहाँ पर, और थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ उसको कि बिंद्रा सर हस्ती क्या है, बताओ थोड़ा सा। यहाँ पर हमने क्या किया, उसको भी बुरा ना लगे और उसको भी ये चीज मालूम हो, ऐसा हमने प्रतीत करवाया। इसलिए हमने ये शब्द का उपयोग किया कि तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद की है, ताकि वो अपने सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा पाए, या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर पाए। देखो जब आईबीसी की बात करते थे, तब हम वहां पर क्या करते थे कि बिंद्रा सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने के बाद हम डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करते थे कि बिंद्रा सर ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एक ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है कि आप सभी लोग अपने घर बैठे बैठे एक मोबाइल और लैपटॉप की मदद से 25,000 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। याद है आप सभी लोगों को? हाँ, हम वो बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रोडक्ट अलग है, सामने प्रोस्पेक्ट भी अलग है, बिजनेसमैन है, तो हमने उसके बिजनेस के रिलेटेड बात करी।
यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर जो है ना आप पैसे कमा पाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कमीशन ले पाएंगे। आपको उसके बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, बिजनेस के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। सामने वाले व्यक्ति ने बोला हाँ जी मैं जानता हूँ बिंद्रा सर को, वैसे तो सीधा क्या वीडियो देखा, कैसा वीडियो देखा, वो नहीं, पहले बताओ। सर तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप ये भी जानते होंगे निखिल जी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद की है ताकि वो अपने सेल्स, अपने प्रॉफिट और कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा सके और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सके। बता दिया उतना। क्या है बिंद्रा सर और डिटेल में, कौन सा वीडियो खाली देखा वो नहीं। और इसके बाद अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि नहीं कौन है डॉक्टर बिंद्रा सर, मैंने पहली बार वैसे सुना, ये तो आज मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी, इसके लिए मैंने सिर्फ फॉर्म फिलअप कर लिया, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। ये जो है ना अंडरलाइन की हुई चीज, इसको आपको रिप्लेस कर देना है, ये नहीं बोलना है अंडरलाइन किया हुआ, यहां से शुरुआत करनी है। यहां से कोई बात नहीं सर, मैं बताता हूं कौन है डॉक्टर बिंद्रा जी। लोग यहां पर डर जाते कर, कोई बात नहीं सर मैं बताता हूं डॉक्टर बिंद्रा जी कौन है। और इसके बाद यहां से फिर से सीधा शुरुआत कर दीजिए, वही पैराग्राफ, हाँ और ना में दोनों में एक ही आपको कॉमन चीज रखनी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है निखिल जी। यहाँ पर आपका थोड़ा सा लहजा बदल जाएगा, थोड़ा सा टोन बदल जाएगा, बट वो शुरुआत में सीधा नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। तो मैं अभी ये एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा कि सामने वाले व्यक्ति ने हाँ बोला तब आपका टोन अलग होगा, सामने वाले व्यक्ति ने ना बोला तब बिंद्रा सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने का या फिर कोई भी सेंटेंस नेक्स्ट बोलने का आपका टोन अलग होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद की है ताकि वो अपने सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा पाए या फिर एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल स्टार्ट कर पाए। दोनों में टोन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा। जब उन्होंने हाँ बोला तब मैंने क्या कैसे टोन में बात करी, जब उन्होंने ना बोला तब मैंने कैसे टोन में बात करी, कुछ लगा डिफरेंस, हाँ या ना? हाँ, सिर्फ हाँ या हाँ मत बोलिएगा, लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, गीता मैम को नहीं लगा। चलिए, तो यहां तक आप आ गए, बिंद्रा सर के बारे में आपने जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ब्रीफ में समझाया। अभी सीधा यहां पर आते हैं। यहां और इसी सिलसिले में मैंने आज आपको कॉल किया है। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते आप भी अपने बिजनेस के कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहेंगे? धंधे में होने वाले खर्चे और नुकसान को घटाना चाहेंगे? देखो मेरे यारों, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, सामने वाले को कॉल के ऊपर रखने के लिए आपको उसके साथ बात करवानी जरूरी है, उसको बोलने देना जरूरी है। बीच में सिर्फ इतना ही पार्ट था जब हमने बोला यहां पर 15 से 30 सेकंड के लिए, यहाँ जैसे ही जो है ना हमने फिर से नए सेंटेंस की शुरुआत करी, फिर से नए पैराग्राफ की शुरुआत करी ना, फिर से हमने जो है ना उसको सवाल पूछ लिया, उसको कनेक्ट बनाए रखने का मौका दिया। क्या पूछा? हर एक बिजनेसमैन को 2 से 3 चीजें ही समझ में आती है मोटा मोटा। आप टेक्निकल वर्ड उसके सामने जितना यूज करेंगे ना, उसको ऊपर से जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। उसको सिर्फ एक ही है, मेरा प्रॉफिट कैसे दोगुना हो सकता है, मेरा नुकसान कैसे घट सकता है, हाँ मैं 2x 5x कैसे ग्रो कर सकता हूं। तो इसके लिए आपने सवाल भी उसको वैसा ही पूछा। तो सर इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया हुआ है। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते, क्या बोला हमने, बिजनेसमैन की कम्युनिटी, बिजनेसमैन होने के नाते बिजनेसमैन का क्या गोल होता है?
आप भी अपने बिजनेस के कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस और प्रॉफिट को दोगुनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? कस्टमर बेस को, क्लाइंट बेस को, प्रॉफिट को, तीनों की तीनों चीज आ गई, दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? क्या धंधे में होने वाले खर्चे और नुकसान को घटाना चाहते हैं? ये मोटी मोटी हर एक बिजनेसमैन की 3-4 चीजें अगर आप बोलेंगे ना तो वो सीधा कनेक्ट कर पाएगा। लोग कई सारे लीडरशिप फनल जो प्रोग्राम होता है ना उसकी कंसल्टिंग करते हैं ना, उसके साथ बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा डीपली टेक्निकल एनालिसिस में चले जाते हैं। कभी मत करो ऐसा। कस्टमर को, उसके कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाना, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना, खर्चे को कैसे घटाना, प्रॉफिटेबल जो है वो 2x 5x कैसे बिजनेस को स्केल अप कर पाना, वही 4-5 चीजों से मतलब होता है। उसका अल्टीमेट गोल यही होता है। आप वो कोई बोलते स्वॉट एनालिसिस करेंगे ना, वो एनालिसिस करें, अरे भाई नहीं समझ में आता उसको ये बात। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि KRA KPI क्या होता है? कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय का KRA KPI क्या होता है, कितने लोगों को पता है? सिद्धांत जी आपको पता है KRA KPI क्या होता है? मैं चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा बताइए। मी कई सारे लोगों को नहीं मालूम, कई सारे लोगों को पता है। हाँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बहुत बढ़िया। अब जो है ना, मैं जानकर शॉक्ड रह गया था लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर जब ये 16, 17, 18 जून को हुआ। वहां पर बिंद्रा सर ने सवाल पूछा KRA KPI का, ये टॉपिक चल रहा था पीपल मैनेजमेंट का। बिंद्रा सर ने सवाल पूछा कितने लोगों को पता है KPI कैसे डिजाइन करते हैं या फिर KPI क्या होता है? आई वॉज टोटली शॉक्ड। वहां पर 50 करोड़ के टर्नओवर वाले, 100 करोड़ के टर्नओवर वाले, 250 करोड़ के टर्नओवर वाले, 2-2, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग जो है ना वो बैठे हुए थे। वो 1000 की फौज में से सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों ने हैंड रेस किए हुए होंगे कि KRA KPI क्या होता है। 10 लोगों ने। आई वॉज ऑब्जर्विंग। मैं और विशाल सर दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे हैं। ऐसे लोग जिसकी कंपनी का टर्नओवर मतलब खरबों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है। 2, 4, 5, 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं 250, 300, 500 करोड़ की। जो वहां पर LFP इवेंट में जो है ना वो अपनी रेंज रोड डिफेंडर लेकर आए हुए थे, वैसे सभी लोग। उसको KRA KPI नहीं पता था। 500 लोगों की टीम चला रहे थे। तब हमें पता लगा यार ये मतलब है ना, आधे धंधे हवा में हो रहे हैं। अब आप कस्टमर के सामने जो है वो जब LFP की बात करते हो तब सर आपके वहां पर ऐसे एम्प्लॉय मैनेज हो जाएंगे ना, KRA KPI कैसे सेट करना है वो हम ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। सर परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना है, सर ट्रैक कैसे, अरे भाई उसको नहीं पता भाई साहब। वो अभी भले 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है फिर भी अभी कई सारे लोग तो है ना वो गंवार के गंवार है। थोड़ा सा ये कड़वा शब्द है बट ये हकीकत है जो अब इस बार हमें पता लगी। और आप वहां पर उसको जो है वो टेक्निकल वर्ड में सब कुछ समझा रहे हैं। जो कोई भी लोग सर्विस इंडस्ट्री से होंगे ना वहां पर दूसरा एक टर्म है, वो भी सवाल बिंद्रा सर ने पूछा था कि NPS स्कोर किसको पता है? कस्टमर सर्विस का एक टॉपिक चल रहा था NPS स्कोर। बिंद्रा सर ने सवाल पूछा NPS का मतलब होता है नेट प्रोमोटर स्कोर। कस्टमर सर्विस वाला जब ये डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा मतलब यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर NPS स्कोर जो चेक किया जाता है कि कस्टमर का NPS स्कोर क्या है। NPS का मतलब नेट प्रोमोटर स्कोर, कि एक बार कस्टमर आपका जो है वो आपके वहां से प्रोडक्ट लेके चला गया या फिर आपकी सर्विस यूज करके चला गया, इसके बाद वो कितने लोगों को प्रमोट कर रहा है, क्या किसी को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक से हटक रहा हूँ आपको, वो भी लोगों को नहीं पता था। कई सारे सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग वहां पर मिनिमम आई थिंक 20-25 लोग तो थे पहले 300 में से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को भी नहीं पता था NPS क्या होता है। नेट प्रोमोटर स्कोर बोला सर ने, इसके बाद भी समझ में नहीं आया 99% लोगों को। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है ऐसे ही हो रहा है। इन सभी लोगों का, कई सारे लोगों का धंधा ऐसे ही हो रहा है। अब बहुत ज्यादा वहां पर टेक्निकल बातें बताने जाएंगे ना, उसको भेजे से ऊपर चला जाएगा। इसके लिए उसको जो 3-4 वर्ड समझ में आते हैं ना, वही बोलने हैं। प्रॉफिट, लॉस, कस्टमर बढ़ाना, खर्चा घटाना,
बस, ठीक है। बात आ रही है समझ में? क्यों लिखा हुआ है उसके पीछे का भी साइंस बता रहा हूं आप, वरना ये स्क्रिप्ट पढ़ना तो पता है ना आपको, 15 मिनट का है खेल वैसे पूरा, बट हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि सर हर एक बिजनेसमैन के जैसा आपका ये गोल होगा। फिर से सवाल पूछा, क्या बोला मैंने? उसको बनाए रखने के लिए उसको बात करते रहना जरूरी है, उसको बोलते रहने देना जरूरी है। सामने वाला इतना तो बोलेगा, हाँ जी जरूर, है ना, मेरा भी यही गोल है, खर्चा घटे, प्रॉफिट बढ़े। आप क्या बोलेंगे फिर से? बहुत बढ़िया सर, एप्रिशिएट करते रहिए बार बार, वो रेपो बिल्डिंग वाले हम सीखते हैं ना, सुपर, क्या बात कर रहे निखिल जी, मजा आया आपके साथ। स्माइल होनी चाहिए वो चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर। सिंदूर पी के बैठे हुए हैं वैसे कॉल करने मत बैठिएगा, वरना सामने वाला है ना, मतलब कितना भी इंटरेस्टेड होगा ना, वो मतलब मजा नहीं आएगा उसको भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी उसको क्या करना है? आपको केवाईसी करना है, नो योर कस्टमर, जो हम आईबीसी में भी करते थे। द प्रोसेस विल बी सेम। 10, 15, 20 टका हमने टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज करी हुई है, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए और आपके लिए चीज आसान रहे इसके लिए। ग्रुप में 1-2 पीपीटी हमने देखी ना, हमारे भी तो चक्कर जो है ना वो घूमने लगे थे हम भी टेंशन में आ गए थे कि हमारा आईबीसी, हमारे आईबीसी कैसे बोल पाएंगे भाई, ये स्क्रिप्ट कैसे रट पाएंगे? तो केवाईसी भी आपको करना है, नो योर कस्टमर। बिजनेसमैन है तो सिर्फ बिजनेसमैन को पूछने वाले सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। टाइम स्पेंड करिए थोड़ा सा। अभी केवाईसी का मतलब जब हमने वो सेशन लिया था तब समझाया था कि भाई आपको नोट डाउन करते रहना है, ताकि दूसरी बार जब आप वो व्यक्ति के साथ बात करें ना, तो जो उसके सवाल थे, जो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम थी ना, उसके ऊपर आप ग्राउंड मतलब राउंड सर्कल कर पाए, टिक मार्क कर पाए, और जब दूसरी बार उसको फॉलो अप कॉल करें ना, तब उसकी क्या बर्निंग प्रॉब्लम थी ना, उसके ऊपर ही बात कर पाए। लोग सवाल पूछते हैं, उसको केवाईसी करते हैं, बट इसमें से कुछ जो है ना लिखते नहीं है, और इसके बाद लिखने के बाद वो राउंड सर्कल नहीं करते, कि ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसके लिए जब दूसरी बार फॉलो अप कॉल भी आप करते हैं ना, तब वहां से ही आपको फिर से कैसेट दोहरानी पड़ती है, सर बिजनेस ब्लूप्रिंट ये, सर ये वो, सर ये वो। जब भी उसका केवाईसी करे तब नोट डाउन जरूर करे, करे और करे। और जब सभी सवाल पूरे हो जाए, तब उसमें से आइडेंटिफाई करे कि उसकी इसमें से सबसे ज्यादा अभी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, जिसको वो सोल्व आउट करना चाहता है। पूछिए उसको, सर आपके करंट बिजनेस को आप कितने सालों से चला रहे हैं? जवाब उसका सिर्फ 1 या 2 वाक्यों के अंदर होगा, सर अभी तो है वो 8 साल हो गए या फिर 5 साल हो गए। ओके, बहुत बढ़िया, 8 साल से चला रहे हैं। सर अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? 15 सेकंड के अंदर वो जवाब दे देंगे, बस हाँ अभी तो चल रहा है। हाँ वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो जवाब देंगे, मतलब अभी थोड़ा सा जो डाउन है, कुछ भी। 10 से 15 सेकंड के अंदर जवाब आ जाएगा, लिखो वहां, पूछो वहां पर, क्या सर मंथली आपका जो प्रॉफिट होता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए जितना हो जाता है क्या? बड़ा आंकड़ा क्यों बताया पता आपको? उसके पीछे भी साइकोलॉजी है। उसको ये बोलते 30, 40, 50 हजार का प्रॉफिट हो जाता है, तो यही बोलेंगे वो तो दिन में हो जाता है। तो वहां तो वहां पर जब आप आपकी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करेंगे ना, तब जो है ना वो थोड़ा सा वैल्यू डाउन हो जाए। इसके लिए बड़ा आंकड़ा बताया, सर 2.5-3 लाख का तो हो ही जाता होगा, मतलब इतना तो, मतलब आप इतना बिजनेस कर रहे, इतना समय इसमें दे रहे हैं, तो उसको ये लगना चाहिए 2.5-3 लाख रुपया मतलब वो सामान्य है, उतना तो होना ही चाहिए। उसको ये लगना चाहिए, ये भाई साहब जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 2.5-3 लाख का हो ही जाता है, वो बोलेंगे भाई 2.5-3 लाख तो पहले 1 साल में देखा नहीं हमने प्रॉफिट मार्जिन। अलग अलग बिजनेसमैन होंगे, अलग अलग लोग होंगे, किसी का बहुत ज्यादा होगा, किसी का लोअर होगा, बट मिनिमम बीच में इतना आपको रखना है। कोई हाँ बोले, हाँ ना ना भैया, 2.5-3 लाख का कहाँ से होगा? या फिर कोई बोले कि हम उनसे ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़िया सर। क्या आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? देखो यहां से आपको जब ये तीसरा सवाल पूछेंगे ना, तब वैसे देखने जाए ना, तो आपको आपके 2 कस्टमर का बेस अलग मिल जाएगा, एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार। अगर किसी ने बोला ना 2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा है प्रॉफिट, तो ये नदी के उस पार का है, मतलब बीबी उसके लिए नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर ये आपका एलएफपी का बंदा हो सकता है।
नदी के उस पार। चीज आ रही है समझ में? अगर किसी ने बोला नहीं नहीं उतना तो नहीं होता, तो ये नदी के इस पार है, तो ये बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट के लिए ही सही है। सवाल पूछने के बाद क्या आप उसमें से टेक अवे लेते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट है ना, तो उसको 49,000 का जो है वो बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट नहीं देते भाई, उसको एलएफपी देते हैं। नदी के इस पार या नदी के उस पार। आ रही है बात समझ में? आइडेंटिफाई कैसे करना है यहाँ पर आपको उसको। अभी वो बता रहा है नहीं 7-8 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो ही जाता है, वहां पर क्या 49,000 का बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट समझाएंगे इसको? समझा नहीं चाहिए। वो एलएफपी डायमंड भी ले सकता है, प्लेटिनम भी ले सकता है, वो समझाओ। पते की बात बताई ना गोविंद जी, तो मैं कभी कभी पते की बात बताता रहता हूँ, अगर सभी लोग आए तो। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इस तरफ है उस तरफ है। क्या आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? जो भी उन्होंने बोला बोला कि 50 लाख रुपए 50,000 जितना हो जाता है, लाख रुपए जितना प्रॉफिट हो जाता है, तो भी यही सवाल पूछिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। अगर वो बोलता है 7-8-10 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हो जाता है, फिर भी पूछिए सर और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? हाँ ही बोलेगा सामने वाला, कौन मना बोलेगा? देखो सवाल भी आप वैसे पूछ रहे हो कि उसको भी मजा आए, और वो बना रहे कॉल के ऊपर। क्या आपको लगता है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए नए स्किल्स और नई स्ट्रेटेजीज सीखना जरूरी है निखिल जी? सिर्फ बने बने नहीं बनेगा, बैठे बैठे नहीं बनेगा, ये लगता है आपको कि जरूरी है? क्या लगता है आपको? अब आपने उसको सवाल ही ऐसा पूछा कि वो मना कर ही नहीं सकता। अगर मना करेगा तो उसके मतलब बुद्धित्व जीव जीव के ऊपर आ जाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति को आपने पूछा कि सर आपको लगता है कि बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यहाँ पर जहां पर आप है उनसे और ज्यादा आगे लेकर जाने के लिए नई स्ट्रेटजीज और नई स्किल्स को सीखना जरूरी है, आप उसके दिमाग के अंदर लैंड माइन अप्रोच के जरिए ये डाल भी रहे हैं कि आप जहां पर अभी है वहां से आगे बढ़ने के लिए आज जो काम कर रहे हैं वो काम से नहीं चलेगा मेरे भाई साहब निखिल जी, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी। लगता है आपको? अब सामने वाले के प्राइड के ऊपर सवाल आ गया, हाँ हाँ वो हाँ ही बोले। क्या आपने इनसे पहले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस ट्रेनिंग ली है? पूछ लीजिए एक बार सवाल, क्या पता कई सारे आपके लोग होते हैं जो एलएफपी वाले, मतलब बहुत अच्छा बड़ा जिसका टर्नओवर हो रहा होता है, वो कई बार कई सारे प्रोग्राम के अंदर एनरोल इन्होंने किया हुआ होता है। पूछिए एक बार। क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बोलना नहीं आता तो बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप बिलीनियर भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन से अपने बिजनेस को कंपटीशन से आगे रखने की ओर, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की स्ट्रेटजी सीखना चाहेंगे? देखो यहाँ पर हमने कंपटीशन का भी बोल दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% बिजनेस में जो है ना वो कंपटीशन से त्रस्त हुए होते हैं। उसकी हर बार बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर ही हमने हथौड़ा लगाया हुआ है, वो जो चीज फेस कर रहा था उसके ऊपर ही हमने हथौड़ा लगाया हुआ है, वो उसका जो गोल था उसके ऊपर ही हमने बात करी हुई है। कंपटीशन से कैसे आप आगे निकल पाए और बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बना पाए वो सीखना चाहेंगे बिंद्रा सर से और जो है वो भारत के बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से, कौन मना बोले? तो निखिल जी, हाँ तो आप बोल रहे हैं, बट ये इन सभी नई स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए क्या आप रोज दिन में कम से कम 1 घंटा देने के लिए तैयार है? क्योंकि देखो थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा अभी निखिल जी, वरना नहीं बनेगी बात। वरना ये जो 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है ना, 10 के 10 लाख के ऊपर ही रहेंगे, 20 लाख के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तैयार है 1 घंटा देने के लिए? आप जब सामने वाले व्यक्ति को ये पूछते हैं ना सवाल, काम करने के लिए तैयार है, समय देने के लिए तैयार है, खुद को रगड़ने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं बोलता। अगर मैं आपको पूछूं ना कस्टमर मीट में, पता है मैं एक चीज को बार बार आईबीसी की कस्टमर मीट में दोहरा रहा था, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो बार बार एक चीज को दोहरा रहा था, काम करना पड़ेगा, अगर काम करने के लिए तैयार है तो आ जाइए। पता है आपको क्यूएनए सेशन में
काम करना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति को काम क्यों नहीं करेंगे, काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार है भाई। अगर वो मना बोलेगा वहां पर तो हमें ये पता लग जाएगा कि आलसी इंसान है। और कोई भी अपने आप को आलसी जो है वो साबित करना चाहता नहीं, भले वो कितना भी हो। हर एक शब्द के पीछे का जो है ना वो बहुत बड़ा गहरा मीनिंग होता है। ऐसे ही सीधा लोग बोलते हैं सर इतने कॉल कर दिए, सर इतने कॉल कर दिए। भाई कॉल कितने किए वो वाकई में मायने नहीं रखता, क्या क्वालिटी वाला कॉल किया वो मायने रखता है, क्या सवाल उसको पूछा वो मायने रखता है, उसके पीछे का क्या साइंस था वो मायने रखता है। यहाँ पर हमने उसको पूछ लिया सर 1 घंटा देना पड़ेगा अभी लर्निंग के ऊपर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देते हैं, क्या ये देने के लिए तैयार है तो आगे बात करें। आईबीसी बनने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3-4 घंटे देने पड़ेंगे। रगड़ने के लिए तैयार है खुद को, ये 360 डिग्री जीवन को बदलने के लिए तैयार है। जब आप सभी लोग भी यहाँ पर आए ना तो हमने कहीं ना कहीं यही बोला हुआ था, तभी जाकर आईबीसी बने। वरना आप भी थोड़ी ना हमारे वो बिजनेस कंसल्टेंट को जो ऐसे पैसे दे देते। आपको भी हमारे लोगों ने पूछा हुआ है, काम करने के लिए तैयार है, पीछे तो नहीं हटेंगे काम से। राजा वाली फीलिंग देते हैं, जैसे वो सरहद के ऊपर लड़ने के लिए जाता है, मतलब जाते हैं ना, और जैसे बोलते हैं ना, सामने दुश्मन खड़े है हुए है, पीछे तो नहीं हटेंगे। सामने वाले बोला पीछे थोड़ी ना हटेंगे, यहाँ पर काम करने के लिए आए, मार देंगे। यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है कि काम करने के लिए तैयार है, रगड़ने के लिए तैयार है, पीछे तो नहीं हटेंगे मेहनत से। सामने वाला बोलता है पीछे हटने की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये सब कुछ चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, ये समझना पड़ेगा। हर एक शब्द समझना पड़ेगा आपको, जो बोलते हैं वो समझना पड़ेगा। चल रहा है, ठीक चल रहा है, समझ में आ रही है बातें, हाँ, कि ऊपर से जा रही है, बहुत ज्यादा वो तो नहीं हो रहा, मतलब हेवी डोज तो नहीं हो रहा है। बताइएगा। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो ये हमने सवाल पूछ लिया, 1 घंटा देने के लिए तैयार है, हाँ ही बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति। सब कुछ चीजें जब केवाईसी कर रहे होते हो तब नोट डाउन कर लो, और इसके बाद उसकी सबसे बड़ी क्या बर्निंग प्रॉब्लम है इसके अंदर से वो जो निकाल लो। अभी आते हुक स्टेटमेंट के ऊपर, फिर से हुक आया। अभी थोड़ा सा बिलियनर्स ब्लूप्रिंट का ओवरव्यू दे दो। सीधा ये नहीं बोल सकते सर एक बार वेबिनार में सीधा ये वहां पर समझा सकते हैं, थोड़ा सा दे दो, पूरा नहीं बताना है। लोग कभी कभी वेबिनार के बाद आपको कॉल क्यों नहीं उठा रहे पता है, क्योंकि वेबिनार में जो बताने वाले होते हैं ना वो आपने फोन के ऊपर ही उसको बता दिया होता है। वेबिनार में जब वो बताना होता है ना उसको कि ये होगा, इस तरीके का होगा, ये सब कुछ चीजें, वो हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 कोई भी व्यक्ति ने फोन के ऊपर ही बता दिया होता है। तो इसको वेबिनार की वैल्यू ही क्रिएट नहीं होती। वेबिनार में उसको जब वो अटेंड करता है आपका प्रोस्पेक्ट, तब उसको यही लगता है कि यार ये भाई साहब ये अभी तो दिनेश भाई ने बताया था, ये तो अभी संदीप भाई ने बताया था, नया क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा बताओ, वहां पर भी उसको वैल्यू क्रिएट हो, वो पूरा जो है वो 1 घंटे तक वेबिनार देखता रहे, क्या और नया आने वाला है वो उसको समझ में आए, और इसके बाद शायद आपके वो अटेंडेंस के अंदर P0 P1 P2 के अंदर भी कन्वर्ट हो। इसके लिए हुक वहां पर देना है, थोड़ा सा बताना है, ब्रीफ देना है। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के अंदर और क्या यहाँ पर हम देंगे मिस्टर निखिल। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप बिजनेसमैन, बिलियनियर प्रोफेसर और बड़े बड़े कंपनीज रेफरेंस पॉइंट दीजिए, जैसे कि अमूल, पतंजलि, दैनिक भास्कर, साउमी, बजाज फिनांस, टाटा सन्स, एचडीएफसी बैंक, वी मार्ट, इन सभी के चेयरमैन, इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस के फिनांस, ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, ये सभी चीजें सिखाकर आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन आज एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं। ये सब कुछ चीजें मतलब यहाँ पर सिखाई जाती है, और ये सीख कर आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ट्रेनिंग को आप अपने घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को चलाते चलाते पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप भी इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में और गहराई से समझना चाहेंगे? हमने वहां पर वो हुक रेफरेंस पॉइंट दे दिया
कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर भारत देश के डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ साथ भारत देश के जो टॉप बिलियनियर्स जैसे कि अमूल हो गए, पतंजलि, हाँ, दैनिक भास्कर, साओमी, बजाज, यही कंपनी का नाम लिया जो हर बार वो सुनता है, जो बहुत ब्रांड है बड़ी। टाटा सन्स, एचडीएफसी, वी मार्ट, इसके चेयरमैन, सीईओ, एमडीज, ये सभी लोग क्या क्या सिखाते हैं? सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस का फिनांस, ऑटोमेशन। देखो यहां पर भी हमने वही टर्मिनोलॉजी यूज करी जो कस्टमर को पता है। सेल्स उसको पता है, मार्केटिंग पता है, ऑटोमेशन हर एक व्यक्ति को आज जो है ना वो आशा है कि मैं दुबई में जाकर अच्छी तरीके से 15-20 दिन घूमूं और पीछे से मेरा बिजनेस चलता रहा है, इसलिए हमने ऑटोमेशन वर्ड यूज किया। कस्टमर सर्विस हर एक को जो है वो इंप्रूव करनी है, तो वहां पर भी फिर से बार बार वही चीज, वही शब्द दोहराएंगे जिसके साथ बिजनेसमैन सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है। यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे सर क्या है केपीआई, पीपल मैनेजमेंट, वो यहां पर नहीं बोलेंगे, वरना वो फिर से कबूतर जा 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 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप भी इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट के बारे में और गहराई से समझना चाहेंगे? बस इतना ही। सामने वाला बोलेगा हाँ जी जरूर चाहूंगा, क्या करना होगा? अभी जो रेगुलर आपकी प्रोसेस थी वही आपको करवानी है। तो मिस्टर निखिल, ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम कब से शुरू होगा? देखो उसके मन में जो सवाल है ना, उसका डाउट आप पहले ही क्लियर करवाएं। वो आपको अभी फोन के ऊपर सभी सबसे ज्यादा सवाल ना पूछे, इसके लिए आप अभी उसको बता रहे हैं कि मिस्टर निखिल ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम कब से शुरू होगा। उसके जो एफएक्यूज होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके मन में इसमें आप क्या सीखेंगे, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कौन कौन से बिजनेसमैन आपको सिखाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे होगा, प्रोग्राम की फीस, प्रोग्राम पूरा होने पर आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल में आपको समझने और जैसे कि सारे बिजनेसमैन को समझाने के लिए खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा आने वाले हैं इस रविवार को दोपहर 12 बजे एक बहुत ही स्पेशल और प्राइवेट वेबिनार करने के लिए, जहां पर वो जा रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस वेबिनार को अटेंड करना आपके लिए बिल्कुल जो है वो फ्री है। क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ जी। ये पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ये पूरा है ना, जो एफएक्यूज मन के अंदर होते हैं ना वो पहले ही हमने बता दिए। फीस कितनी है, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, हाँ, क्या आपको सिखाएंगे, कई सारे सवाल होते हैं ना मन में। आप भी जब आईबीसी बने तब आपके मन में कई सारे सवाल थे। अब पहली बार में हर एक चीज के डाउट सोल्व आउट नहीं हो सकते, और आपने वहां पर उसके डाउट सोल्व आउट करने की कोशिश भी करी ना तो कॉल आधे घंटे तक जाएगा, आप 10 से ज्यादा कॉल दिन में कर नहीं पाओगे। हमें तो कैसे भी करके 10-12-15 मिनट के अंदर ये कॉल को निपटाना है। तो उसके मन में जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहता है या फिर बार बार आपको पूछने की कोशिश भी कर रहा है, आपने पहले ही बता दिया सर ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वेबिनार के अंदर मिलेंगे, ताकि वो थोड़ा सा शांत पड़ जाए। आपने ये भी बता दिया इसको अटेंड करना पूरी तरीके से आपके लिए फ्री है। क्या यही आपका व्हाट्सएप नंबर है? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा है तो भाई हाँ यही सर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमने अभी यहाँ पर जैसे आईबीसी का रजिस्ट्रेशन होता है वही पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, ओटीपी वाली और सब कुछ। आप अभी जैसे रजिस्ट्रेशन इसका होता है कुछ कैप्चा वाला और सब कुछ चीज है, उस हिसाब से बात करिएगा। फैंटास्टिक मिस्टर निखिल, मैं अभी इमीडिएटली इस प्रीमियम वेबिनार के लिए आपकी सीट बुक करवाता हूँ। वी विल डू इट इन 3 सिंपल स्टेप्स। हम ये 3 सिंपल स्टेप में इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहला स्टेप, आप मेरा ये नंबर जो है ये नाम से शुरू कर लीजिए, सेव कर लीजिए, आईबीसी राहुल बगिया / बड़ा बिजनेस। नंबर सेव करवा ही लेना है फोन के ऊपर पहले ही कॉल में। इस नाम से सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेजिए। सर किस नाम से सेव करेंगे? फिर से वो आपका नाम बार बार याद रख पाए इसके लिए आपको जो है वो यहाँ पर उसको पूछना है सवाल, सर किस नाम से सेव करेंगे? वो अगर नाम बोलता है सही तो बोलेंगे करेक्ट, अगर भूल जाता है तो फिर से बोलिए सर आईबीसी राहुल बगिया / बड़ा बिजनेस। ठीक है, ये सेव करवा लिया फोन के ऊपर ही रहकर। कई बार क्वेश्चन आंसर सेशन में लोग आते हैं, हम उसको पूछते हैं कौन आईबीसी ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है? सर वो पता नहीं है, किसी का फोन आया हुआ है। ये बेसिक हाइजीन है आईबीसी के लिए।
अगर हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ उसका मोबाइल के अंदर हमारा नाम भी सेव ना करवा सके ना, तो ये डिफिकल्ट बोल रहा हूँ थोड़ा सा, हमें आईबीसी के तौर के ऊपर काम करने का कोई हक ही नहीं है अगर हम हमारा नाम भी ना सेव करवा सके। कोई हक नहीं है, हम बेसिक चीज है। एक बार आपके कस्टमर ने आपके साथ बात कर ली ना, इसके बाद दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम उसको, भाई साहब को नाम नहीं याद रहता, कई सारे लोग करवाते हैं, बट मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, अब मैं आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, जरा अपना व्हाट्सएप चेक करिए। क्या आपको लिंक मिली? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है तो आप बोलिए एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब हम मिलकर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा जो वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जैसे आपका अभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, उस हिसाब से उसको फोन के ऊपर गाइड करिए, तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है, मालूम है। ठीक है, अभी क्लोजिंग वाला पार्ट के अंदर आते हैं। क्लोजिंग वाले पार्ट के अंदर क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है मिस्टर निखिल, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस भेज रहा हूं, जिसकी मदद से आप वेबिनार के डूज एंड डोंट्स और वेबिनार अटेंड करने की पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझ पाएंगे। मैं वेबिनार से ठीक आधे घंटे पहले आपको एक रिमाइंडर भी भेज दूंगा, ताकि आपका ये वेबिनार मिस ना हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल वेबिनार। ये बहुत अच्छा और बहुत क्रिटिकल वेबिनार होने वाला है मिस्टर निखिल जी, जिसमें आपको बिलियनियर ब्लूप्रिंट की पूरी जानकारी दी जाएगी। और सबसे जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद 2 बजे मैं आपको कॉल करूंगा और आपके डाउट क्लियर कराऊंगा और आपका फीडबैक लूंगा। ठीक रहेगा? कई सारे लोग ये पहले पूछते नहीं है, आप उसको पहले ही बता दो कि सर जैसे ये पूरा होगा ना, मैं आपको कॉल करूंगा फीडबैक लेने के लिए, और आपके जितने भी बाकी के डाउट होंगे ना, वो डाउट जो है वो सोल्व करने के लिए। हाँ, उसके सभी के सभी डाउट जो है सोल्व करने के लिए। ठीक रहेगा ये? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हाँ जी, आपने पहले बता दिया तो अभी आप उसको कॉल लगाएंगे। कॉल लगाएंगे तो वो कट नहीं कर डालेगा, उसको सीधा ये नहीं लगेगा ये भाई साहब अभी जो है ना मेरे पास प्रोडक्ट के पैसे निकलवाने के लिए फोन कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको पहले ही बता दिया था कि फीडबैक लेने के लिए कॉल करूंगा, आपके बाकी के जो डाउट्स है वो डाउट सोल्व करने के लिए आपको कॉल करूंगा। तो जब आपका कॉल जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि इन्होंने बोला था कि मेरे डाउट सोल्व करेंगे, अभी डाउट ही सोल्व करेंगे, चलो पूछ लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट मिस्टर निखिल, तो वेबिनार में मिलते हैं ठीक दोपहर को 12 बजे। आपसे बात करके अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर से बहुत जल्द। वही था, कॉन्ग्रेचुलेशन करके आपने फोन रख दिया, दूसरे व्यक्ति की ओर चले गए। 10 से 15 मिनट का पूरा ये कॉन्वर्सेशन आपका चला, और अच्छी तरीके से सामने वाला कोई हॉट प्रोस्पेक्ट इन द सेंस कि इंटरेस्टेड हुआ, तो रजिस्ट्रेशन भी फोन के ऊपर हो गया। ये है पूरा स्क्रिप्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का, कैसे वेबिनार में इनवाइट करें एक बिजनेसमैन। स्टूडेंट के लिए अलग होगी, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? सर स्क्रीनशॉट नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जान के अलावा सब कुछ हाजिर है, ये आपके लिए ही बनाया है। हम आपको जो है वो शुरुआत में इसके लिए नहीं देते, वरना आपका फोकस यहाँ पर नहीं रहेगा, वो स्क्रिप्ट के ऊपर रहेगा, मोबाइल में देखते रहेंगे ये है, और उसके पीछे का मुझे मर्म जो आपको समझाना होता है ना, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा? लगता है ये हो पाएगा? क्लियर है सब कुछ चीजें? बहुत वो जो है ना, वो कसमकस के बाद बनाया हुआ है इसको, और बहुत ये गट लेके बनाया हुआ है कि भाई इसको आईबीसी की सिमिलर ही पिच रखे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। आप सभी लोगों का फिर से दिल से जो है वो बहुत 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 शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, 300 के 300 लोग जो अंत तक बैठे रहे। अभी जो है वो मिलेंगे हम फटाफट वर्किंग आईबीसीज वाले वो सेशन के अंदर। जिस किसी को भी लिंक दिखाई दे रही होती है, आप वहां पर फटाफट आ जाइए। वहां पर इसी स्क्रिप्ट का हम रोल प्ले करना चाहते हैं। जितना भी आए हो आपको, जितना भी आपको पता लगे, इनसे पहले मैं ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको अगर देखकर रोल प्ले करना है तो आप कर पाए। चलेगा? हाँ, चलेगा इतना?
बहुत बढ़िया। सभी लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आप प्रो लेवल के व्यक्ति है, लेजेंड्स है, आप अगर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लिंक नहीं दिखाई दे रही होगी, मतलब प्रोजेक्ट कौशल वाली। अगर आपको दिखाई दे रही है तो वहां पर आ जाइए। डन है। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।